जो ये आपकी सारी कंपनी है एंड द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स यू सेल, वुड यू लाइक टू शेयर what your company's name is and what type of services you provide? So the name of my company is ImmunoEats. So this name was coined with the immunity because during lockdown I was working on various ingredients. So like जैसे मैं देख रही थी कि हम लोग पूरे दिन में सिर्फ चावल और आटा यही खाते हैं और पल्सेस कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, बाहर से जो हम खाते हैं बस उसमें मैदा ही मिलता है हमें. तो जैसे कि मैंने शेयर किया कि लड्डू खाना है और ये सब चीज़ें कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सो बेसिकली आइडिया वो वहीं से आया कि जो चीज़ें हम वैसे खा रहे हैं, हम नमकीन खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, बिस्किट, ये सब चीज़ें खा रहे हैं, बट उसमें वही रेपिटेटिव इंग्रेडिएंट्स वो साइकिल चल रहा है. सो 35 ऐसी ग्रेन्स और एग्जिस्ट करती हैं जो हम नहीं खाते हैं. सो हम सिर्फ वो 5% चीज़ें खा रहे हैं, बाकी 95% ऑफ द ग्रेन्स हम नहीं खा रहे. सो उसको खाना कैसे, एंड फिर वो आइडिया आता है कि जो होम मेकर है उनको जब तक समझाओगे नहीं, बताओगे नहीं, उन्हें समझ नहीं आएगा तो वो रोटी के अलावा उसका कुछ बना नहीं सकते हैं. बेसिकली लोग चीज़ों को ईजी करने के लिए या लोगों को सिर्फ वो ग्रैब बाइट जैसे होते हैं वो उस फॉर्म में खा सकें. सो वो आइडिया था कि न्यूट्रिशन भी पूरा हो जाए, जो चीज़ें नहीं खा रहे हैं, एंड ईजी टू कंज्यूम हो जाए या हेल्थ के लिए अच्छा हो. So how did this whole entrepreneurship journey start, right? How long have you been working on it and what kind of challenges did you have to face? So I think it's been जब मैंने रिसर्च जब से शुरू की होगी, so it's been 3 to 3.5 years हो गए इंक्लूडिंग रिसर्च. बट अभी जब से ये चल रहा है स्केल प्रैक्टिकलिटी में तो इट विल बी 1 to 1.5 years होंगे जब मैंने स्टार्ट किया. सो तब लॉकडाउन भी था एंड तब रिसर्च, एंड क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था सो उस चीज़ के बारे में सीखना, समझना, अलग अलग लोगों से बातें करना, तो वो वाला पार्ट था. सो उस पार्ट को करने के बाद भी जैसे मैंने बताया बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं था, ऐसे उस चीज़ को प्रैक्टिकलिटी में लाने का कॉन्फिडेंस भी नहीं था. सिर्फ करना है बिजनेस ये पता है, बट प्रैक्टिकलिटी में लाना है, इस चीज़ को भी समझना, अपने अंदर उतारना कि हाँ अब तुम्हें उसको प्रैक्टिकली मार्केट में भी लेकर आना है चीज़ को. तो वो वाला कॉन्फिडेंस भी तब तक गेन करना और फिर अलग अलग सेटअप्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलते जाना. सो वो बहुत ज़रूरी कि जब तक हम घर से निकल के फर्स्ट स्टेप नहीं उठाएंगे, वहाँ से उठ के यहाँ आकर कुछ पूछेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि हमें वहाँ तक कैसे पहुँचना है. एंड यहाँ पे बहुत यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे बीच जिनके बहुत सारे आइडियाज़ हैं, दे आर वर्किंग ऑन देम, राइट? इट्स अ थिंग वी आर रियली प्राउड ऑफ. तो उनका एक जो मेजर कंसर्न आता है ना, दैट मोस्ट ऑफ देम से कि एक मोटिवेशन नहीं मिलती, एक ड्राइव नहीं मिलती, एंड वी प्रोकास्टिनेट अ लॉट. हाउ डू यू गेट द मोटिवेशन टू ओवरकम दैट प्रोकास्टिनेशन? तो उसका आइडिया जैसे फ़ोन्स मोस्टली यहाँ पर जो कुछ होंगे, जो बड़े स्टैंडर्ड्स में होंगे उनके पास फ़ोन होंगे. सो आप सब लोगों का जब फ़ोन 5% 10% पे आ जाता है तो आप लोग उसको चार्ज करते हो कि वो भी छोड़ देते हो? चार्ज करते हो ना फ़ोन को, क्योंकि वो तुम्हें ज़रूरी है, वो चाहिए. सो ऐसे ये मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि जब आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो आपको उसको अचीव करने के लिए अपने आप को पहले माइंड को कोई सी एक्टिविटीज़ या उसमें करना पड़ेगा. तो जैसे हम अपने आप को मोटिवेशन देते कि आप सब जैसे पढ़ाई कर रहे हो, सो आप लोग 1 आवर पढ़ाई करते हो, बट आपको कोई बोले 4 आवर्स पढ़ाई करनी है तो आप नहीं कर पाओगे. तो आप 1 आवर पढ़ाई करते हो, बट अपने आप को मोटिवेशन या रिवॉर्ड देने के लिए आप बोलोगे मैं 20 मिनट्स फ़ोन चला लूँ, फिर उसके बाद मैं 1 आवर पढ़ाई करूँगा. सो ऐसे जब आपको किसी चीज़ की लेजीनेस आ रही है, आलस आ रहा है, तो अपने आप को रिवॉर्ड दो. कोई आपको आके शाबाशी नहीं देगा, कोई आपको आके गिफ्ट, टॉफ़ी, चॉकलेट नहीं देगा, आपको खुद को देना पड़ेगा. लाइक फ्रॉम 5 years from now, how do you plan कि आपका बिजनेस कैसे जाना चाहिए, and the current competition you're facing in the market, your opinion on that, and how do you stand out from the rest of the competition? सो कॉम्पिटिशन फिलहाल जो मुझे लगता है जैसे मिलेट्स अभी थोड़ा मार्केट में एज इन जैसे हम उसको फैब या ट्रेंड बोलते हैं, वैसे कुछ लोग उसको प्रिज्यूम करें कि शायद वो चीज़ वैसी होगी, बट उस चीज़ को मे बी ओवर द लाइन जैसे हम देखें कि आज से 100 years पहले लोग इसको कंज्यूम करते थे, बट बीच में उसका ट्रेंड डिक्लाइन हो गया, बट अब वो फिर से आया है. तो लोगों को जो अब प्रेजेंट जनरेशन है, जो 100 साल बाद लोग हैं, तो उन्हें उस चीज़ के बारे में जानने समझने में टाइम लग रहा है. बट वंस दे गेट इन लाइन, और आजकल जो न्यूट्रिशन है, हेल्थ सबको है, जिम सब लोग जा रहे हैं. सो अपने हेल्थ के लिए जब हमें किसी चीज़ से डर लगता है, तो हमें पता है कि हमारे मार्क्स नहीं आएंगे, हमें पढ़ लेना चाहिए, तो हम पढ़ लेते हैं. पर जब हमें पता है एग्जाम नहीं है, अभी छोड़ सकते हैं हम, 2 दिन आ भी पढ़े तो चलेगा, तब तक हम उसे छोड़ देते. तो जब तक हेल्थ डिटेरियोरेट लोगों की नहीं करती है तब तक वो नहीं समझते उसका इंपॉर्टेंस. बट जब कोई मेडिसिन की लिस्ट आ जाएगी, डॉक्टर के जाना पड़ेगा, तो दे विल गेट बैक इनटू द लाइन कि हाँ नहीं अब खाना पड़ेगा. सो वो चीज़ है. सो अभी थोड़ा थोड़ा वो ट्रेंड में चीज़ आ रही है. सो मुझे लगता है उससे लोग थोड़ा सा उस चीज़ की टुवर्ड्स और जाना स्टार्ट करेंगे. एंड यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए कोई एडवाइस हो आपके पास कि हाउ यू शुड वर्क ऑन टुवर्ड्स योर ड्रीम्स. एंड ऑल्सो वन अदर क्वेश्चन आई हैड वाज, हाउ डू यू मैनेज दिस ऑल while studying, right, while pursuing your studies? How do you manage all of this? तो अभी जैसे मैंने रिवॉर्ड की बात करी कि हमें अपने आप को रिवॉर्ड देना है. सो अगर हमने कोई चीज़ सोची कि हमें करनी है
हम उसको करेंगे, बट नहीं हो रहा तो उसके लिए तो हम अपने आप को रिवॉर्ड दे ही रहे हैं। बट जब हमें पता है कि हमारा एक ड्रीम है, हमें उस चीज़ को कंटिन्यू करना है, हाँ अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हम डीमोटिवेट भी हो जाएंगे, कभी हमें आलस भी आएगा, बट एक टाइम के बाद जाके जब वो सब लाइन में ख़त्म हो जाएगा, हमें वो चीज़ करनी है, हमें पता है, तो हमें उस लाइन में उसको ऐड करना पड़ेगा। जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस एक चीज़ होगी, वो हम ओवर द टाइम सीखते हैं, बट वैल्यूज़ जो है वो बच्चा हर अपने घर से सीखता है। सो वैल्यूज़ में आ जाता है किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना। बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रांजैक्शंस, फेथ, और सामने वाले के साथ वो जो ट्रस्ट फैक्टर आप बिल्ड करते हो, इट इज़ ऑल अबाउट दैट। सो सामने जब आप बिजनेस, दैट मीन्स 2 पार्टीज 2 एंटिटीज़, तो सामने वाले को आपको चीट नहीं करना है, आपको उसके साथ अटमोस्ट फेथ एंड ट्रस्ट बनाकर रखना है। सो ये वैल्यूज़ जब तक आप अपने बिजनेस और अपने साथ नहीं रखेंगे, सो बिजनेस का सक्सेसफुल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो आप में से किसी को क्वेश्चंस हो? डू यू वांट आस्क एनी क्वेश्चंस? कोई भी एक क्वेश्चन। श्योर, हरलीन। बहुत सारे, हम रोज़ फेल होते हैं। जैसे एक बस मिस होना एक फेलियर है। सो आप फेलियर की डेफिनेशन में किस चीज़ को फेल होना बोलते हो? फेलियर, हम जब हमारे मार्क्स कम आते हैं हम उसे भी फेल बोलते हैं। फेल का जो पैरामीटर है ना, वो हम खुद सेट करते हैं। अचीवमेंट का भी हम खुद ही सेट करते हैं और फेलियर का भी हम खुद ही सेट करते हैं। अगर 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, स्कूल के सिस्टम के अकॉर्डिंग 30 मार्क्स 40 मार्क्स में भी कुछ सेट क्राइटेरिया आपका होगा कि इतने आने चाहिए, उसको आप फेल बोलते हो, इससे ऊपर आप पास बोलते हो। बट आपने अपने विजन में 75 मार्क्स को अच्छा बोला है, 85 को अच्छा बोला है कि 95 को अच्छा बोला, तो अच्छा और बुरा, फेल और सक्सेस हम खुद डिसाइड करते हैं। तो हमें अपनी कैपेबिलिटी पता है कि हम कितना कर सकते हैं, कितना अच्छा और हमें करने की और वो कैपेबिलिटी है करने की। सो पैरामीटर भी हम खुद ही सेट करते हैं और उस चीज़ को ठीक कैसे करना है वो भी हमारे अंदर ही है। तो हम फेल भी रोज़ होते हैं और हम सक्सीड भी रोज़ होते हैं। आई होप आंसर मिल गया। थैंक यू। हाँ जी, रेसिपी, ओके। सो जैसे मैंने लड्डू की रेसिपी बताई, सो आप सबके घर में आटा पड़ा होगा ना, बाजरे का आटा पड़ा होगा। सो आज आप सबने घर में जाके मम्मी को कहना है कि जैसे बेसन का हलवा बनता है या बेसन के लड्डू बनते हैं, सो आपने बाजरा लेना है, बाजरे के अंदर घी गरम करना है, घी गरम करके उसमें बाजरा डाल के उसको रोस्ट कर लेना अच्छे से। रोस्ट करके आप उसके अंदर शक्कर डालो और जब गैस ऑफ करके थोड़ा सा जब वो ठंडा हो जाए उसमें शक्कर ऐड करके फिर आप मम्मी के साथ आप सबको भी हेल्प करनी है लड्डू बनाने में, क्योंकि खाने किसको है लड्डू? सबसे ज़्यादा तो आप सभी खाओगे, है ना। मम्मी को तो शायद 1 पीस या 2 पीस मिले, बट आप सबको लड्डू खाने, तो आप सब भी साथ में मम्मा की जाके हेल्प करोगे और लड्डू साथ में आप बनाओगे। एंड उसमें शक्कर ऐड करके फिर आप, अगर आप उसको लड्डू भी बना सकते हैं, प्लेट में सेट करके बर्फ़ी भी बना सकते हैं। सो बनाकर और खाकर आप मैम को ज़रूर बताना, फिर मैम से मुझे फीडबैक आएगा किस किस को अच्छी लगी। ठीक है? किस चीज़ का? लड्डू का। बेसन के अंदर भी प्रोटीन ज़्यादा होता है, बाजरे के अंदर भी प्रोटीन ज़्यादा होता है, बट हर चीज़ की वो उसमें अपनी अपनी बेनिफिट्स और होते हैं, जैसे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, सो वो अलग अलग हर ग्रेन में होती हैं। तो साइंस की क्लास में आप सबने बैलेंस डाइट के बारे में सुना है। सो अगर आप एक दिन सिर्फ दाल ज़्यादा खाते रहोगे तो आपके अंदर वेजिटेबल्स की डेफिशिएंसी, ग्रेन्स से जो विटामिन मिनरल मिल रहा है उसकी डेफिशिएंसी होगी। सो जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स है, हर ग्रेन में किसी ना किसी चीज़ में, जैसे कलर्स होते हैं रेनबो के, ऐसे हर ग्रेन में कोई ना कोई बेनिफिट है। सो बैलेंस डाइट लेने के लिए अगर आप एक ग्रेन एक दिन, अगले दिन दूसरी ग्रेन, तीसरी ग्रेन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स खाएंगे तो आपकी बॉडी वैसे अडेप्ट करेगी और वो बैलेंस्ड वे में वर्क भी करेगी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ज़रूर, जब आप जलंधर सिटी आएंगे तो आप मुझे बताना। ऑनलाइन पे मैं अभी वर्क कर रही हूँ, जैसे ये एक मेरा फेलियर है, उनका क्वेश्चन था, सो ये मेरा फेलियर है, उसके ऊपर अभी तक मैं वर्क नहीं कर पाई। सो मैंने उस पर वर्क नहीं करा, तो मेरे टर्म्स में वो मेरा अभी तक का फेलियर है कि अभी इस चीज़ को मैं ऑनलाइन प्रेजेंस पर नहीं लेकर आई। पड़ेगी तो वो आपके बिजनेस का सक्सेस होगा। फाइनेंस को मैनेज करने के लिए मैंने सिर्फ 2000 रुपीज़ के साथ स्टार्ट किया था। मेरे पास जितनी मेरी सेविंग्स पड़ी थी उस टाइम पे तो वो 2000 रुपीज़ था। तो 2000 रुपीज़ से मैं थोड़ा सा रॉ मटेरियल लेके आई, मैंने उस चीज़ को बनाया, मार्केट में सेल किया और एक मैं राइट सेट ऑफ कस्टमर के पास गई। अगर जिनको राइस नहीं खाने में उनके पास जाती तो वो मेरा शायद टाइम वेस्ट होता। तो राइट सेट ऑफ कस्टमर के पास जाना जिसको आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है। जैसे वो लिफाफे, न्यूज़पेपर के या पेपर के लिफाफे, अगर वो समोसे वाले अंकल को चाहिए तो आप तो उनके पास जाओगे। अगर आप किसी और शॉप है, जैसे सपोज कोई ऑयल की शॉप है, तो आप उनके पास पेपर का बैग लेके जाओगे तो वो लेंगे आपका बैग? वो ले ही लेंगे, क्यों नहीं लेंगे आपका बैग? लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे ना, क्योंकि वो उनके काम की चीज़ नहीं। अगर वो पेपर बैग में ऑयल डालेंगे तो वो फट जाएगा। तो आपको ये देखना कि आपको किस कस्टमर के पास अपना सामान लेकर जाना है।
तो वो आपको बताएंगे, फीडबैक देंगे कि अच्छा था और आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। सो उससे वो चीज़ वो स्टार्ट होती है। सो आपको ये देखना है कि जो चीज़ आपने बनाई है वो आप किसको देने जा रहे हो और उसको उस चीज़ की वैल्यू है भी कि नहीं। पेपर बैग की वैल्यू समोसे वाले अंकल को ज़रूर होगी क्योंकि उनको दूर से लेने जाने, बट ऑयल वाले अंकल आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो आपको इसीलिए भी रुक नहीं जाना क्योंकि कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, क्योंकि उसको वैल्यू है ही नहीं उस चीज़ की, तो वो क्यों वैल्यू करेंगे आपके पेपर बैग की। आपको सही कस्टमर, सही लोगों के पास जाना है जिनको आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो, जो उसकी इंपॉर्टेंस समझते हो और उनको उसकी ज़रूरत हो। वो अगर आप उनके पास लेकर जाओगे अपनी चीज़ तो वो सेल भी होगी, उसकी वैल्यू भी होगी और आपका बिजनेस भी उससे जनरेट होगा। तो यहीं पे हमारा पहला एपिसोड, जो पहला इंटरव्यू है, खत्म होता है किस्से कहानियाँ का। एंड आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द माइक टू प्रिंसिपल मैम। Good morning to my staff, reverend staff and my dear students. कैसा लगा? तो this is our effort. It's a kind of an effort to give you an exposure beyond the books. School is not only about the classrooms, about the timetable, about the books, completing syllabus and getting marks. School is a holistic development. Is meant to give you a holistic development, 360 degree की development. तो उसमें अगर we are going to share some stories जो आपको, motivation is again a small, motivation कितने दिन रहती है आपकी? किसी की एक स्पीच देखते हो तो कितने दिन मोटिवेट रहते हो आप? कईयों की हफ्ता रह जाती है, कई 2 दिन में, कई घंटा। वो ख़त्म करते ही एपिसोड, बाद में मोटिवेशन भी ख़त्म। लेकिन here we just want to inspire you. Like I was a young girl, when I was a small girl in a school, I read about Shri Hargobind Singh Khurana, who had worked on DNA, Homji Bhabha's story, then about the Bhatnagar, Shanti Swarup Bhatnagar. ये साइंटिस्ट थे हमारे। तो I was always got inspired from their biographies कि हाँ मैं साइंटिस्ट बनूंगी। तो this किस्से कहानियाँ is a series where we are going to ask achievers, some motivational speakers, some, from the different walks of life, people from the different walks of life, they will come, they will share their journey, they will share their failures, they will share their success stories, and so that you people can relate. आप में से एक बच्चा भी इंस्पायर हो गया, आप में से एक बच्चे ने भी कुछ करके दिखा दिया, तो वो एक कम्युनिटी के लिए एक तरह की टोटल इंस्पिरेशन होएगा, बाकी के बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे। हमें क्या चाहिए? हमें लीडर्स चाहिए। लीडर्स चाहिए। लीडर्स कैसे बनेंगे? अगर आप अपने आप पे काम करोगे। मैम श्रेया ने बहुत इतनी छोटी उम्र में अचीवमेंट, प्रेसिडेंट से अवार्ड, आप देख रहे हो फोटो नीचे लगी हुई है, हमारे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट मिस द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड करा है मैम को 2023 में, रिसेंटली, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। क्यों करा है? बिकॉज शी इज़ अ पाथ ब्रेकर, शी इज़ एन इनोवेटर। उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करा। हम सिर्फ 2-3 ग्रेन्स पे ही हैं, जैसे चावल, मक्की, कनक, हम यही खाते हैं। और एशियंस का कुछ जीन का प्रॉब्लम है, हमारे फूड में प्रॉब्लम है, हमारी जनसंख्या में डायबिटीज़ इज़ वेरी मच प्रिवलेंट। ठीक है, अभी तो थायराइड इज कमिंग अप, बीट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है आपकी ज़िंदगी में? सबसे कीमती चीज़ क्या है? मुझे बताएंगे? एनी वन ऑफ यू? हेल्थ। हेल्थ इज ऑलवेज गोइंग टू बी द फर्स्ट। जिसके पास हेल्थ नहीं है, उसके पास करोड़ों रुपए हो, कुछ भी हो, रुतबा हो, कुछ भी हो, वो बंदा उसको एंजॉय नहीं कर सकता। सक्सेस को भी नहीं एंजॉय कर सकते, हैप्पीनेस को एंजॉय, वो हैप्पीनेस तो बहुत दूर दूर रहेगा। गॉट इट? तो सबसे ज़रूरी क्या है? हेल्थ के लिए किस चीज़ पे ध्यान रखना है? what kind of food you are intaking. ठीक है, उसके अलावा आपकी एक्सरसाइजेज, आपकी डेली लाइफस्टाइल जो है, दैट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द गेम। बट थिंग इज दिस, सबसे पहले प्राइमरली वी हैव टू फोकस ऑन द फूड।